हेलो बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जैसे कोई स्त्री है और वो आभूषण पहन लेती है तो वो और सुंदर दिखने लगती है। उसी प्रकार काव्य में अलंकार की जो है वो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। अलंकार का तात्पर्य है, अर्थ है अलम प्लस कार, यानी अलम का मतलब होता है सजावट या आभूषण। कार मीन्स होता है करने वाला। ठीक है, जैसे कोई घर है, अगर हम उसको और अच्छे से सजा देते हैं तो वो और सुंदर दिखने लगता है। उसी प्रकार ये जो अलंकार हैं ये काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। तो परिभाषा भी यही है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। उम्मीद है आपको अलंकार समझ में आ गया होगा कि अलंकार क्या होते हैं। चलिए पढ़ते हैं अलंकार के भेद के बारे में। तो अलंकार के अगर पूछा जाए कि कुल कितने भेद हैं तो कुल में आपको 3 भेद बताने हैं। और अगर पूछा जाए कि अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं तो मुख्य में आपको 2 भेद बताने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, याद रखिएगा, कुल में 3 बताने हैं और मुख्य में 2 भेद बताने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और ये तीसरा हमारा उभय अलंकार है। तो पहले हम ये शब्दालंकार के बारे में समझते हैं कि शब्दालंकार क्या होते हैं। वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे इस शब्दालंकार से इसी से समझ में आ रहा है कि शब्दालंकार शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार क्या होते हैं? अर्थ के माध्यम से, ठीक है, वे शब्द जो जो अपने अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार क्या होते हैं? जो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम उभयालंकार कहते हैं। चलिए तीनों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं शब्दालंकार के भेद के बारे में कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो ये पहले हम शॉर्ट में इनको कैसे पहचानेंगे ये हम समझ लेते हैं, बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अनुप्रास क्या होते हैं? इसमें वर्णों की जो आवृत्ति है वो बार बार होते हैं। वर्ण मतलब है अक्षर, कोई अक्षर है जैसे क ख ग घ ये अक्षर है तो इनकी आवृत्ति जो है वो बार बार ये आते हैं। ठीक है, आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार में कैसे पहचानेंगे कि एक जो शब्द होता है उसके अर्थ अधिक होते हैं, अधिक अर्थ होते हैं। शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक है, तो इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, शब्द एक परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। वक्रोक्ति क्या होता है? इसकी पहचान कैसे करेंगे कि अगर कहा कुछ जाता है वाक्य में, काव्य में कहा कुछ और जाता है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? वक्रोक्ति बोलते हैं। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है वहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम शब्दालंकार को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि शब्दालंकार क्या होते हैं, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वहाँ पर उसको हम कहते हैं शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार में क्या है? अनुप्रास अलंकार को अब डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल सहित। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, तो इसमें देखिए चा है ना, चा चा चा, ये एक शब्द है। चा आया, यहाँ पर भी चा आया। ठीक है, तो ये जो हमारा शब्द है ये चा चा ये बार बार आ रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार है। एक वर्ण है वो कई बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक
ठीक। तो चा की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल है कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो इसमें कौन से अक्षर की आवृत्ति हो रही बार बार? माँ की आवृत्ति हो रही बार बार, माँ आ रहा है, ये माँ वर्ण बार बार यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में पढ़ते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कितने भेद होते हैं। कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा छेका अनुप्रास। तो छेका अनुप्रास में क्या होता है कि एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है, ठीक है। एक वर्ण होता है, उसकी आवृत्ति कितनी बार होती है? 2 बार होती है, तो उसको हम छेका अनुप्रास कहते हैं। ये ट्रिक है, शॉर्टकट में इसको समझ लीजिए। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या है कि वर्ण की आवृत्ति एक या एक से ज़्यादा बार या 3 से ज़्यादा बार होती है, तो वहाँ पर हम वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक है। वर्ण की आवृत्ति 3 से अधिक बार होती है, तो क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। लाटानुप्रास में क्या होता है? लाटानुप्रास में वाक्य की जो आवृत्ति है, वाक्य की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पर हम लाटा अनुप्रास हम होता है। चलिए अंत्य अनुप्रास कहाँ होता है? कि इसमें पंक्तियों का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होता है? हमारा समान होता है, ठीक है। तुक वाले शब्द हो जाते हैं, जहाँ पर पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान पाया जाता है, तो वहाँ पर हमारा अंत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है कि अंतिम वर्ण जो होता है या ता वर्ग में वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक। अंतिम वर्ण समान होता है या जो ता वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। ता वर्ग में कौन आते हैं? त, थ, द, ध, न, ठीक है। उनकी आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, तो वहाँ पर हमारा श्रुत्यानुप्रास होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए छेका अनुप्रास पढ़ते हैं हम। छेका अनुप्रास जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चा बार बार आ रहा है, चा आया तो बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका छेका अनुप्रास हो गया। वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 या 3 से अधिक बार आए, तो वहाँ पर होता है हमारा वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक है। क्या है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति लगातार, ठीक है, क्या है? लगातार 2 या 3 से अधिक बार आए, तो वहाँ पर हमारा वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ता 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 कितनी बार आ गया? ये 3 से अधिक बार आ गया, तो ये क्या हो गया? हमारा वृत्त्यानुप्रास हो गया, ठीक है। ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, 2 और 3 से अधिक बार भी है। देखिए कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 बार हो गया, ठीक है। 3 से अधिक बार हो गया, तो ये हमारा हो गया वृत्त्यानुप्रास अलंकार, ठीक। समझ में आ गया होगा वृत्त्यानुप्रास क्या है? जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 3 से अधिक बार होती है, वहाँ पर हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। चलिए लाटानुप्रास जब किसी वाक्य या वाक्य की आवृत्ति, ठीक है, ऊपर वर्ण की आवृत्ति थी, नीचे क्या है? वाक्य। लाटा में किसकी आवृत्ति होती है? वाक्य की आवृत्ति होती है, याद रखिएगा। जब किसी वाक्य या वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में हो किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? लाटानुप्रास होता है। ऐसे एग्जाम्पल है कि पूत कपूत तो काहे धन संचय और पूत सपूत तो काहे धन संचय। अब देखिए पूत अगर कपूत है तो फिर क्यों धन का संचय करना है? क्योंकि वो चाहे जितना कमा लो वो आपका पैसा उड़ा देगा। तो अगर पूत आपका अच्छा नहीं है, कपूत है, तो फिर धन संचय करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपने धन संचय किया है, इकट्ठा किया है, वो आपका धन अब वो बेच खाएगा। और अगर पूत सपूत है तो काहे धन संचय। अगर आपका पूत सपूत है तो वो उसके लिए धन क्यों इकट्ठा करना? वो इतना खुद अच्छा है तो कमा लेगा, उसके लिए धन की कोई इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है?
वाक्य जो है उसी अर्थ में है, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक है, तो पूत कपूत है तो क्यों धन संचय करें, और पूत सपूत है तो फिर क्यों धन इकट्ठा करें। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, लाटा अनुप्रास है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास में क्या है कि जब किसी पंक्ति में अंतिम वर्ण की आवृत्ति में तुक लगातार हो। ठीक है, अंतिम वर्ण की जो आवृत्ति है उसका जो तुकबाजी है, तुक हो, तुकांत शब्द हो। जैसे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ठीक है, तो इसमें देखिए बाती और ये राती दोनों ये तुक वाले शब्द हैं। ठीक है, तुक लगातार हैं, तो ये बाती राती तुकांत शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, अंत्यानुप्रास होगा। ठीक, जब किसी पंक्ति में अंतिम वर्ण की आवृत्ति में तुक लगातार हो तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पर बाती और राती, तुम प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, तो बाती राती, तो यहाँ पर तुक लगातार है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। चलिए आगे देखते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जब एक ही वर्ग के, ठीक है, वर्ग के, ये जो ता थ द ध न ये वर्ग है, इसको हम माधुर्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, ता था द ध न को हम माधुर्य वर्ग कहते हैं, ता वर्ग भी कहते हैं। तो इन वर्णों की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। यानी आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जहाँ पर ता था द ध न ये ता वर्ग की आवृत्ति जहाँ पर हो, ये अक्षर जहाँ बार बार आए तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे ता दिन दान दीन धन धरनी, तो त द और ध ये सब किस में आ गया, ता वर्ग में आ गए। ये सारे अक्षर ता वर्ग के हैं, तो यहाँ पर हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा अलंकार जो हमारा मेन था। पहला हमने पढ़ा, अब हम ये पढ़ेंगे, अनुप्रास पढ़ा, अब ये हमारा है दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है, अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या है, चिपका हुआ होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक और अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, जैसे मनुष्य एक इस ये जो पानी है इसका अर्थ है विनम्रता, और इस पानी का मतलब है यहाँ पर है आभा या तेज, कि मतलब रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि इसमें ये अर्थ है कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए। और इस पानी का अर्थ है आभा और तेजी। ठीक है, तेज से यानी बिना तेज के, जिसके पास तेज नहीं है, ठीक है, तो उसके आगे मोती का कोई मूल्य नहीं है। ठीक, तेज या आभा से है जिसके बिना किसी कोई मोती का कोई मूल्य नहीं है। अगर तेज नहीं है तो किसी मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, पानी पानी ये जो है शब्द एक है, लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग है। यह पानी का विनम्रता और इस पानी का आभा या तेज। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर कवि के लिए सुबरन का अर्थ है, सुबरन का अर्थ हो गया शब्द, और व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ है स्त्री, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है, ठीक है, सोना। ठीक है, चोर के लिए सुबरन का अर्थ क्या है, सोना। तो सुबरन के यहाँ पर सुबरन एक शब्द है और इसके अर्थ कितने सारे निकले हैं, शब्द, सुबरन मीन्स स्त्री, सुबरन मीन्स सोना। ठीक है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो कवि जो है वो शब्द ढूंढ रहा है और व्यभिचारी स्त्री ढूंढ रहा है, और चोर क्या ढूंढ रहा है, सोना धन ढूंढ रहा है, सोना ढूंढ रहा है, धन ढूंढ रहा है। तो ये क्या है, सुबरन जो है शब्द एक है और उसके साथ में 3 शब्द चिपके हुए हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, ये हमारा श्लेष अलंकार हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम पढ़ते हैं तीसरा यमक अलंकार। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अनेक हो, ठीक है, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक, यानी शब्द एक और अर्थ अनेक, तब वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग या पाए बौरात। तो यहाँ पर जो कनक कनक है इसके दो अर्थ हैं, यानी शब्द एक है और अर्थ कितने हैं, दो हैं। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक, तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाद बौरात जग या पाए बौरात की एक जो सोना है, किसी को अगर सोना मिल जाता है तो वो पागल हो जाता है, और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा, जो इसको खा लेता है तो वो भी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यमक अलंकार है। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस घटा का मतलब है बादल और इस घटा का मतलब है कम, यानी जो बादल है, काली घटा जो है का घमंड जो है वो कम हो गया। ठीक, काली घटा का, काले बादलों का घमंड कम हो गया। काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा घटा दो बार है, लेकिन एक घटा का अर्थ हो गया बादल, दूसरे घटा का अर्थ हो गया कम। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, यमक अलंकार है। शब्द एक है और अर्थ अलग अलग है। चलिए चौथा हमारा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। इसके बारे में पढ़ते हैं। जहाँ बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा दे तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होती है। कि कहा कुछ और जाए और वो समझ ले कुछ और, तो वहाँ पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे को तुम, राधा जी पूछ रही हैं श्री कृष्ण से कि को तुम, तो श्री कृष्ण कहते हैं घनश्याम हम। ठीक है, हम घनश्याम हैं। तो राधा जी कह रही हैं तो बरसों कित जाए, तो फिर कहीं बरसों जाके, अगर तुम घनश्याम हो तो कहीं बरसों जाके। राधा जी घनश्याम को बादल समझ लिया है। ठीक है, और कृष्ण जी अपना नाम बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कृष्ण जी बता कुछ और रहे हैं और राधा जी उसको समझ रही हैं कुछ और। ठीक, राधा जी घनश्याम को बादल समझ रही हैं, ठीक है, और इसीलिए वो कह रही हैं कि अगर तुम घनश्याम हो तो जाओ कहीं जा कर के बरसो जाके। तो को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। तो ये हो गया हमारा वक्रोक्ति अलंकार। दूसरा हमारा वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है कौन द्वार पर राधे मैं हरि। ठीक है, राधा जी कह रहे हैं कि कौन द्वार पर, तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि राधे मैं हरि। तो एक हरि होता है भगवान और एक हरि होता है बंदर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं हरि हूँ। तो राधा जी कह रही हैं कि क्या वानर का काम, यहाँ तुम अगर हरि हो, बंदर हो, तो यहाँ पर वानर का क्या काम है, यहाँ बंदर का क्या काम है, यहाँ पर जाइए। तो यहाँ पर क्या है, हरि के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक बंदर का और कृष्ण का या भगवान का। ठीक है, तो राधा जी कहा कुछ और जा रहा है और यहाँ पर अर्थ कुछ और निकाल रही हैं। तो यहाँ पर हमारा है वक्रोक्ति अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। पीछे हमने देखा श्लेष अलंकार हमारा हो गया है, अब हम यहाँ पर अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार क्या होते हैं कि पहले हमने बताया था कि अर्थालंकार क्या होता है, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वहाँ पर उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अर्थालंकार कहते हैं। अब हम इसके भेद पढ़ेंगे, कितने भेद हैं, इसी वजह से 9-10 भेद हैं। अभी हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा उपमा। जब पंक्ति में, इसके ट्रिक है, पहचानने की ट्रिक क्या है, ये पहले ये देख लेते हैं कि पंक्ति में जब योजक आए, ठीक है, पंक्ति में क्या आए, योजक चिन्ह आए और शब्द कौन कौन से आ जाए, सा सी से सरिस आए, तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये पहचानने की ट्रिक है। योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी से सरिस ये शब्द आ जाएं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और अगर इसकी परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और
पहचानेंगे कैसे, ये ट्रिक के माध्यम से पहचानेंगे। और ये इसकी परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि जब व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है तो उसे वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। कि देखिए इसमें क्या है, योजक चिन्ह के साथ में सा आया है, योजक चिन्ह के साथ में क्या है, सा आया है, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। कहते हैं कि मुख जो है वो चंद्रमा जैसा है। मुख कैसा है, चंद्रमा जैसे समान है मुख। और हाथ, कर कमल, जो हाथ हैं वो कमलों के तरह कोमल है, कमल के फूल की तरीके कोमल है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ में सा आया है, यानी यहाँ पर देखो किसी व्यक्ति की तुलना जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, यहाँ पर मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा के साथ में की गई है। और कर कमल जो हाथ हैं उसकी तुलना हमारी किसके साथ की गई है, कमल के साथ में की गई है। तो ये यहाँ पर तुलना हो रहा है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और अगर पहचान के ट्रिक के हिसाब से देखेंगे तो योजक चिन्ह के साथ में सा लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होते हैं कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में पूर्णता समानता हो, ठीक है, उपमेय और उपमान में पूर्णता समानता हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और इसको पहचानने की ट्रिक क्या है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए, केवल योजक चिन्ह आए, तो वहाँ पर रूपक होता है। उसमें उपमा में क्या था कि योजक के साथ में सा सी से आए और लेकिन रूपक में क्या है, यो केवल योजक चिन्ह आए, तो वहाँ पर क्या है, हमारा रूपक अलंकार है। उदाहरण है जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं, तो यहाँ पर देखिए एक योजक चिन्ह आया है, तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। और सा सी से ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं आया है, तो ये हमारा रूपक अलंकार है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। ठीक है। चरण कमल बंदों हरि रही, अब देखिए ये चरण कमल के बीच में एक योजक चिन्ह आ गया है और सा सी से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, रूपक अलंकार होगा। अगर यहाँ पे सा सी से आ जाता तो उपमा हो जाता। चलिए उपमा और रूपक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए उत्प्रेक्षा देखते हैं, बहुत ही सरल उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो आदि आए, तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, नेत्र मानो कमल है। ठीक है। अब यहाँ पर ये मानो आ गया है, तो ये मानो आ गया तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा, ये मानो आ गया। दूसरा है ले चला साथ मैं तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, ज्यों आ गया, तो ये ज्यों आ गया तो क्या हो गया, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक। तो मानो, ज्यों, मनु, जनु, मनहु, जानो, ये सब आ जाएं तो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। ये इसकी पहचान है। चलिए चौथा है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, कि जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल है जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि देखो इसमें कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि नदियाँ जो थी बहुत लहरों में थी, कि सोच रहे थे कि ये घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, और राणा इस बात को सोच ही रहे थे, तब तक देखा कि उनके सोचते सोचते चेतक जो है वो उस पार चला गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है ना, कोई अगर वो सोच भी नहीं पाए और चेतक इतनी बड़ी नदी को इतने
पार करके उस पार चला गया, तो ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। तो ये किसी चीज़ को, इस चीज़ को इन्होंने बढ़ा चढ़ा करके बोला है, तो यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। ठीक, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर, जो चीज़ हो ना, असंभव हो, और उसको संभव कर दो। मतलब हम कोई चीज़ सोच रहे हैं और हम सोच के अपनी सोच हमारी ख़त्म ना हो पाए और वो काम हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतनी बड़ी नदी को पार करके, वो सोचते सोचते नदी को, घोड़ा नदी पार कर गया। तो ये क्या हुआ, ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। चलिए 5वां देखते हैं, मानवीकरण अलंकार। जब मानवीय भावनाओं का वर्णन प्राकृतिक चीज़ों में हो, ठीक है, मानवीय भावनाएं हैं, उनका वर्णन प्राकृतिक चीज़ों में हो, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब फूल हैं, फूल हंस तो सकती नहीं है, कलियाँ मुस्का भी नहीं सकती हैं। तो ये हंसना, मुस्काना, ये सब क्या है, मानवीय गुण है ना, ये सारे मनुष्य के गुण हैं। तो ये फूल और कलियाँ ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, और इनमें गुण कौन से आ रहे हैं, मानव वाले गुण आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार हो गया। मानवीय भावनाओं का वर्णन प्राकृतिक चीज़ों में जहाँ होता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ पर के प्राकृतिक चीज़ों के साथ में मनुष्य के गुण भी इसमें समाहित हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार जो होता है वो दोबारा नहीं होता है। मान लो किसी चीज़ का भ्रम हो गया, हम जा रहे हैं और एक कपड़ा पड़ा हुआ है, हम उसको दूर से सांप समझ लें, और जब हम उसके पास जाएंगे तो अरे देखेंगे कि अरे ये तो कपड़ा है, सांप नहीं है। तो हमारा भ्रम वहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक, तो भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसमें कौन से शब्द आते हैं, कैसे पहचानते हैं। जब आ जाए जानकर, समझकर, जानी, जानू, जान, जनू आदि शब्द का प्रयोग आए, ठीक है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। और ये एक बार जैसे हो जाता है तो फिर दोबारा भ्रम नहीं होता है, क्लियर हो जाता है सारा कुछ एक बार देखने के बाद। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, किसी वस्तु पर किसी वस्तु के लिए भ्रम हो जाए, या उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, और कुछ समय बाद वास्तविकता पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाए। जब हम उस चीज़ को देखेंगे कि अरे ये तो ये नहीं ये है, तो वो भ्रम क्या है, समाप्त हो जाए, वास्तविकता पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाए, तो वहाँ पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भ्रांतिमान अलंकार। चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे किंसुक, किंसुक एक फूल होता है, ठीक है, तो किंसुक कुसुम जान कर झपटा, भौरा शुक की लाल चोच पर। एक भौरा है, वो भौरा एक किंसुक जो फूल है, किंसुक फूल होता है, वो लाल कलर का होता है। तो भौरा जो है उस फूल पर क्या है, लाल चोंच पर, किसी तोते के और भौरे के बीच की बात है ये, कि जो भौरा है वो तोते की चोट पर झपट पड़ा। कैसे, क्या समझ कर के, फूल समझ कर, ठीक है, एक किंसुक फूल समझ कर भौरा जो है वो तोते की चोंच पर झपट पड़ा। तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। और तोते को क्या भ्रम हो गया कि ये जामुन का फल है, तो तोते ने भी भौरे पर अपनी चोंच चला दी जामुन का फल समझकर। तो दोनों को भ्रम हो गया, इधर भौरे को भ्रम हो गया कि ये फूल है, और तोते को भ्रम हो गया कि ये भौरा जामुन है। ठीक है, तोते की चोंच को भौरे ने समझ लिया फूल, और तोते ने क्या समझ लिया, हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। तोते ने जामुन का फल समझकर भौरे को ऊपर चोंच चला दी कि ये भौरा क्या है, जामुन का फल है। ठीक, तो यहाँ पर एक दूसरे को, तोते को और भौरे को एक दूसरे को क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। लेकिन जब उनको वास्तविकता पता चली कि अरे ये तो क्या है, भौरा है, और उसने क्या सोचा, भौरे को क्या पता चला कि ये तो तोते की लाल चोंच है, तो दोनों का भ्रम दूर हो गया। तो भ्रम जो है हमारा दोबारा फिर नहीं उगता, वास्तविकता पता चलने पर भ्रम दूर हो जाता है। तो ये हमारा भ्रांतिमान अलंकार
हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। संदेह है वो शक बना ही रहता है। संदेह मतलब शक, ये कभी ख़त्म नहीं होता। संदेह जो है वो हमेशा बना रहता है कि अरे ये ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा है, ऐसा है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसकी पहचान क्या है कि, ठीक है, अथवा आए या आदि शब्द का प्रयोग होता है। पहचान क्या है, किसी काव्य लाइन में, काव्य लाइन में क्या आता है कि आता है, अथवा या आदि शब्द आए तो उसे हम, अथवा या आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमारा संदेह अलंकार होता है। जहाँ दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, ठीक है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अच्छा, भ्रांति, ये क्वेश्चन आता है कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर है। तो यही अंतर है कि भ्रांतिमान अलंकार में संदेह जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, भ्रम जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो संदेह अलंकार है उसमें संदेह शक ख़त्म नहीं होता है, ठीक। यही दोनों के बीच में अंतर है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब इसमें जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है तो सभा में जो लोग बैठे हैं तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है, ठीक है, कि सारी की पूरी नारी, सारी जो है वही नारी है कि नारी ही कि नारी ही पूरी सारी है। मतलब उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, सारी और नारी दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों के क्या है, शक हो रहा है, उनको संदेह हो रहा है कि ये नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है। मतलब आपस में उनको इतना शक हो रहा है कि कोई चीज़ उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है ये चीज़। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, आपका संदेह अलंकार हो गया। चलिए, तो ये हमारे सारे अलंकार का पूरा वीडियो था। इसमें सारे अलंकार एक ही वीडियो में आ गए हैं। अगर वीडियो आपका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर कर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।